नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मुद्दा गरम के इस एपिसोड में। मेरा नाम है गरिमा शर्मा। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स की जिसने न सिर्फ न्यूयॉर्क की सियासत का रुख बदल दिया बल्कि इतिहास के पन्नों में भी अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा दिया गया है। जी हाँ, बात हो रही है ज़ोहरान ममदानी की, न्यूयॉर्क के नए मेयर जो कई मायनों में इस पद तक पहुंचने वाले सबसे अनोखे और प्रेरणादायक नेता हैं। ज़ोहरान ममदानी की यह जीत ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि वे 1892 के बाद न्यूयॉर्क सिटी के सबसे युवा मेयर बने हैं। साथ ही वे शहर के पहले मुस्लिम मेयर हैं और गौर करने वाली बात यह भी है कि ममदानी का जन्म अफ्रीका में हुआ था, यानी अफ्रीका में जन्मे पहले व्यक्ति जो न्यूयॉर्क के मेयर बने। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने पिछले साल चुनावी मैदान में कदम रखा तब उनके पास न तो कोई बड़ी पहचान थी, न पैसे की ताकत थी और न ही किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का समर्थन था। फिर भी उन्होंने एंड्रयू कुआमो की रिपब्लिक उम्मीदवार कार्टिस सिल्वा जैसे ताकतवर नेताओं को हराकर सबको चौंका दिया। यह जीत सिर्फ चुनावी नहीं है बल्कि विचारों की जीत भी मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने यह दिखाया है कि जन समर्थन और ईमानदारी के दम पर भी सत्ता हासिल की जा सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी का वामपंथी धड़ा लंबे समय से ऐसे ही नेताओं की तलाश में था जो युवा हो, जोश से भरा हो, सोशल मीडिया पर जनता से सीधा जुड़ा हो और साथ ही साथ ममदानी इस उम्मीद का प्रतीक बनकर सामने उभरे भी हैं। उनकी करिश्माई शख्सियत सोशल मीडिया पर सक्रियता और प्रगतिशील नीतियों के युवाओं में अल्पसंख्यकों का पसंदीदा कार्यक्रम बन चुका है। उनकी यह जीत भी दिखाती है कि अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य में विविधता और समावेशन की आवाज अब और बुलंद हो रही है। ममदानी की तुलना पूर्व के मेयर बिल ब्लासियो से की जा रही है, जिन्होंने 12 साल पहले आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने के एजेंडे पर जीत दर्ज करी थी। हालांकि 8 साल बाद उनका कार्यकाल निराशा के साथ समाप्त हुआ था। डी ब्लासियो की सबसे बड़ी चुनौती थी मेयर पद की सीमाएं, जिसने उन्हें अपनी नीतियों लागू करने से रोका। अब वह चुनौतियां ज़ोहरान ममदानी के सामने हैं। लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, लेकिन मेयर के अधिकार सीमित हैं। क्या वे इन सीमाओं के बावजूद अपने एजेंडे को जमीन पर उतार पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल सामने आया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर और साथ ही डेमोक्रेटिक नेता कैथी होकुल पहले भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि वे टैक्स बढ़ाने के सख्त से सख्त खिलाफ है। ऐसे में ममदानी को अपने विकास और कल्याणकारी एजेंडे के लिए धन जुटाने में मुश्किलें आ सकती है और अगर वो फंड भी जुटा लें तब भी उन्हें अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शहर की वित्तीय नीतियों पर राज्य सरकार की निगरानी रहती है। यानी राजनीतिक विचारधारा की आज़ादी और प्रशासनिक सीमाओं के बीच ममदानी को संतुलन बनाना होगा। अपने चुनावी अभियान के दौरान ममदानी ने मैनहट्टन के बड़े कारोबारी घरानों और कॉरपोरेट लॉबी की खुलकर आलोचना की थी। उनका कहना था, न्यूयॉर्क की असमानताओं का कारण यही है कि वह आर्थिक वर्चस्व है, लेकिन अब वही कारोबारी उनके प्रशासन की रीढ़ भी बन सकते हैं, क्योंकि शहर की नीतियां और निवेश इन्हीं के सहारे चलते हैं। इसलिए ममदानी को अपनी क्रांतिकारी सोच, व्यवहारिक राजनीति के बीच एक नई लाइन खींचनी होगी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस दिशा में बातचीत करनी भी शुरू कर दी है। ममदानी अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रेजेंट करने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में इजराइल के गाजा में किए जा रहे हमलों की आलोचना की थी और यहाँ तक भी कह दिया था कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उन्हें युद्ध अपराधी के रूप में गिरफ्तार करने का इरादा भी रखते हैं। उनका यह बयान अमेरिका की राजनीति में हलचल पैदा कर चुका है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस तरह के बयानों से ममदानी को भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन यही बेबाकी उन्हें आम लोगों के बीच ईमानदार नेता के रूप में स्थापित करती है। ज़ोहरान ममदानी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे क्या अपनी इस विचारधारा को कायम करते हुए शहर की प्रशासनिक मशीनरी को प्रभावी ढंग से चला पाएंगे? क्या वे कॉरपोरेट पार्टी और जनता तीनों के बीच संतुलन बना पाएंगे? और सबसे अहम सवाल ये होता है, क्या ये वही करेंगे जो उन्होंने वादा किया है या फिर वो भी सिस्टम की जटिलताओं में उलझ कर रह जाएंगे? न्यूयॉर्क की सियासत में ममदानी की जीत यह एक चुनाव नहीं बल्कि संदेश है कि विविधता, युवा शक्ति और ईमानदारी अब अमेरिकी राजनीति में एक नई दिशा तय कर रहे हैं। लेकिन साथ यह भी याद रखना होगा कि इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षाएं वही देता है जो सबसे बड़ी उम्मीद जगाता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है, क्या ज़ोहरान ममदानी इतिहास बदलेंगे या इतिहास उन्हें दोहराएगा?
इसी इन तरीके के मुद्दों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मुद्दा गरम भारतीय नेटवर्क पर। मैं हूं गरिमा शर्मा। अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।